राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा और उसका महत्व। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो महादेव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा बिना कथा पाठ के अधूरी मानी जाती है। प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के भी दिन बदले। प्रदोष व्रत में क्या भोग लगाना चाहिए? प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही और घी का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप मालपुआ, सफ़ेद बर्फी और खीर आदि का भोग भी लगा सकते हैं। वहीं प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को सूजी के हलवे का भोग लगाना भी बहुत लाभकारी माना गया है। प्रदोष व्रत की पूजा हमें कितने बजे करनी चाहिए? प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन करना बहुत लाभकारी माना गया है। कहते हैं कि इस समय पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। भगवान शिव पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। शाम के समय फिर से स्नान करा के इस तरह शिव जी की पूजा करें। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।